हेलो क्लास 12। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का। बच्चों, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एग्रीगेट डिमांड। मींस ये हमारी एक यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा मैं आपको एग्रीगेट डिमांड और उसके स्केड्यूल और उसके डायग्राम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है मैंने आपको बताया था बेटा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आई होप वो आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी नहीं हुए बेटा आप कमेंट करो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका। आज की इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड में हम लोग जानेंगे बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपको वो चारों नाम लिखने हैं जो मैंने आपको बताए थे बेटा। बट अगर फॉर्मूले की बात आती है एग्रीगेट डिमांड की, तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही आपको यहां पर लिखकर आने हैं, बाकी के दो आपके कट चुके हैं बेटा। इसलिए सारे कंपोनेंट्स लिखने की, मतलब चारों कंपोनेंट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ आपको दो चीज लेनी है, सी प्लस आई। क्या लेना है बच्चों? सी प्लस आई, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। आपको ये दो चीज ही इसमें लेनी है, बाकी दो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई आता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर कंपोनेंट्स चार है बट हम फॉर्मूले के अंदर सी प्लस आई ही क्यों लेते हैं बेटा? तो इसी वजह से ही लेते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और चीज यहां पर चेंज की गई है, वो ये बेटा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होगा बेटा। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है बेटा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। बट आप अच्छे से एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, इसीलिए आपके सिलेबस ने इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं किया है। वो ऐसा एज्यूम करता है कि हर लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा बेटा। इसीलिए आपको भी इन्वेस्टमेंट को हर लेवल पर क्या रखना है बच्चों? सेम रखना है, उसे इनकम के साथ साथ चेंज नहीं करना है। आपको एज्यूम करते हुए चलना है कि वो हर लेवल पर क्या है बच्चों? सेम है। इज दैट क्लियर? ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और इस दो बातों से आपके काफी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाओ जल्दी जल्दी, हम इसकी टेबल को भी समझते हैं बेटा और पूरे डायग्राम को भी ध्यान से देखना बेटा। जैसे बेटा ये इनकम है, इनकम को ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म में आप वाई से डिनोट करोगे बेटा। किससे डिनोट करोगे? वाई से। इनकम को कभी भी आई से डिनोट मत करना, आई जो है इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि सर इनकम का जो शॉर्ट नाम है वो वाई ही क्यों दिया गया? कुछ और भी दे सकते थे, एम दे सकते थे, एन दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, वाई ही क्यों दिया बेटा? तो टोटल इनकम की बात कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर कुछ सिंगल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर, हम यहां पर मैक्रो पढ़ रहे हैं बेटा। और मैक्रो के अंदर हम टोटल ही बात करेंगे, मतलब पूरे मार्केट की, चाहे आप सप्लाई की बात करना, चाहे आप डिमांड की बात करना, चाहे आप एक्सपेंडिचर की बात करना, हम पूरे के पूरे टोटल की बात करेंगे। इसलिए टोटल इनकम को यील्ड बोला जाता है। तो वाई शब्द जो है या वाई वर्ड जो है हमने वहां से लिया है, इसीलिए इनकम को आप हमेशा वाई से डिनोट करेंगे बेटा। उसके बाद बेटा ये आपका कंजप्शन है जिसे आप सी से डिनोट करेंगे बच्चे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है जिसे आप आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद बेटा ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है जो सी प्लस आई से बनेगा आपका। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो आप समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। आपकी इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी बेटा। किससे स्टार्ट होगी? जीरो से। ये जीरो से स्टार्ट हुई, बट आपका कंजप्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर कि सर जब इनकम ही नहीं है तो हम कंजप्शन कैसे करेंगे? आपकी इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी बेटा। एक तरह से समझो, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे से हमारी इनकम नहीं होती है, हमें कुछ दिन लगकर काम करना पड़ता है, तब जाकर हमारे हाथ में
पैसा आता है। इसीलिए ऐसा माना गया है कि फर्स्ट स्टेज पर आपकी जो इनकम है वो 0 रहेगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो सर 0 का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है, हमने नया नया काम स्टार्ट किया है इसलिए हमारी स्टार्टिंग में इनकम नहीं है, तो 0 तो समझ में आ गया। बट सर 0 इनकम पर कंजप्शन 0 क्यों नहीं है? वो तो 0 से ज्यादा है। तो देखो बेटा, इनकम भले ही ना हो, हमें कुछ ना कुछ सरवाइव करने के लिए कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर इनकम नहीं है हमारी तो खाने पीने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा बेटा। अब सर इनकम 0 है और खाना सरवाइव करने के लिए हमें खाने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है सर, तो इनकम 0 होने पर वो कैसे हम पूरा करेंगे? अब सरवाइव करना तो बिल्कुल सही है सर, आप सही कह रहे हो, बट 0 इनकम पर कैसे पॉसिबल है? तो 0 इनकम पर बेटा ऐसे पॉसिबल है, या तो आप अपनी सेविंग यूज करेंगे, या अपनी कोई एसेट्स बेच देंगे, या फिर आप लोन लेंगे बेटा। ये 3 सोर्सेज हैं जिससे आप 0 इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करेंगे। इसी को कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, और इसी को ही कहा जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहा जाता है बेटा? ऑटोनोमस कंजप्शन। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है। तो बेटा मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, कि 0 लेवल पर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर पा रहे हो, दैट इज द ऑटोनोमस कंजप्शन। अब देखो बेटा, इनकम और कंजप्शन का एक नेचर होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है। तो जैसे यहां पर आपकी इनकम हो गई 40, ठीक है ना, तो आपका कंजप्शन हो गया 50। अभी आप देख रहे हो आपकी इनकम तो बड़ी है, बट आपकी जो कंजप्शन है वो इनकम, आपकी इनकम से भी ज्यादा है। मींस ऐसा क्यों हो रहा है कि सर मेरी इनकम अभी भी कम है और कंजप्शन अभी भी ज्यादा हो रहा है? वो इस वजह से बेटा, क्योंकि अभी आपकी जो बेसिक नीड्स है कंजप्शन की, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई है। इसीलिए आप जितना कमा रहे हो वो तो पूरा आपके कंजप्शन में लग ही रहा है, बट उससे भी ज्यादा भी आपको और पैसा चाहिए, तब जाकर आपकी एक बेसिक कंजप्शन नीड्स पूरी होगी बेटा। तो ये एक इनकम और एक कंजप्शन के बीच का एक नेचर है बेटा। फिर देखो बेटा, फिर आपकी प्राइस बढ़ी, 40 से 80 हो गई बेटा, और आपका जो कंजप्शन है वो भी 80 हो गया। अब ये लेवल आपको क्या समझा रहा है कि आपकी इनकम बढ़ी, कंजप्शन भी बढ़ी, बट इस बार इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है। मींस अब आप अपनी बेसिक कंजप्शन की नीड्स पर उतने लेवल पर पहुंच चुके हो कि जहां पर आपको सरवाइव करने के लिए जितना कंजप्शन चाहिए वो इस पर्टिकुलर इनकम में पूरा का पूरा फुलफिल हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये ऐसे कह सकते हैं कि एक जो बेसिक नीड्स इंसान को चाहिए, बेसिक नीड्स में क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब आप इतना कमा रहे हो, उससे आप अपनी बेसिक नीड्स सारी की सारी कंप्लीट कर पा रहे हो, पूरी फुलफिल कर पा रहे हो, हर चीज आप कर पा रहे हो। आप अपने लिए घर ले पा रहे हो, अपने लिए कपड़े ले पा रहे हो, अपने लिए खाना ले पा रहे हो, आपके पास बच कुछ नहीं रहा है, बाकी आप उस इनकम में अपनी सारी जो रिक्वायर्ड नीड्स है उसे फुलफिल कर पा रहे हो। अब सर इसके बाद क्या होगा? अगर इसके बाद इनकम बढ़ेगी तो क्या कंजप्शन इससे ज्यादा बढ़ेगा कि कम रहेगा? तो देखो बेटा, इस बेसिक नीड्स की या इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में अगर इनकम बढ़ती है आपकी, तो आपकी इनकम बढ़ती है बेटा, जैसे 120 से आपकी प्राइस बढ़ गई और आपका जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा, बट इस बार इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन रहेगा। मतलब इस पॉइंट के बाद, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट नॉट मोर देन इनकम। अब यहां पर क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में, इस सेटिस्फैक्टरी पॉइंट के बाद में क्या होगा बेटा? इनकम तो बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कभी भी कंजप्शन इनकम से ज्यादा नहीं रहेगा, इनकम ही कंजप्शन से हर लेवल पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि अब आपकी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफिल हो चुकी है। अब आप अपने पैसों का कुछ हिस्सा अपने शौक पर या ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हो जिसके बिना आप रह तो सकते हो, बट आपके पास पैसे हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा उस पर खर्च कर रहे हो बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे और देख लेते हैं बेटा। आपकी इनकम हो गई 160 और आपका जो कंजप्शन है वो हो गया 140। तो देखो बेटा, यहां पर भी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है बेटा। उसके अलावा आपकी इनकम हो गई 200 और आपका कंजप्शन है 170। तो देखो बेटा, यहां पर भी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है बेटा। समझ में आई बात आपको? है ना? बड़ी इजीली समझ में आई बेटा।
अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट को हर लेवल पर एज्यूम करते हुए चलना है सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये मैंने कहा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इनकम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर लेवल पर क्या है, सेम है, नेवर बी आ चेंज, नेवर बी आ चेंज। इज दैट क्लियर बच्चों? अब अपन यहां पर क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एग्रीगेट डिमांड। तो देखो बेटा C प्लस I करोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 40, 50 प्लस 20 70, 80 प्लस 20 100, 110 प्लस 120 30, 140 प्लस 20 60 और 170 20 190। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझो बेटा आपको? तो ये था स्केड्यूल हमारे एग्रीगेट डिमांड का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखो बेटा इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा है सर? तो देखो बेटा ये आपका ग्राफ है, यहां पर ध्यान से देखना, ये C है, ये 0 है, ये Y है, ये आपकी यहां पर इनकम है बच्चों, और यहां पर ये आपका एग्रीगेट डिमांड मतलब C प्लस I है आपका यहां पे। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो हर लेवल पर क्या है, सेम है। इज दैट क्लियर? और देखो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे बेटा? सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कंजप्शन हो गया है। क्या हो गया है बेटा? ये आपका कंजप्शन हो गया है। इज दैट क्लियर? और इसके बाद ये आपका क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड है। क्या है बेटा? ये आपका एग्रीगेट डिमांड है जो कि C से ऊपर रहेगा। तो इनकम चेंज होने से देखो, चेंज होने की वजह से भी फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, हर लेवल पर सेम है, और इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। और एग्रीगेट डिमांड भी आपका जो है बेटा कंजप्शन से ज्यादा ही रहेगा क्योंकि दोनों का ये टोटल होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक आपको मेरी बात आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसके बारे में, और इसके स्केड्यूल के बारे में, ऑटोनोमस के बारे में, है ना, मैक्सिमम पॉइंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो, हम जवाब जरूर देते हैं बेटा। और व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो बेटा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और ये प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताना बेटा। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।